लगता है गजा के हवाले से जल्द कोई मुआहदा हो जाएगा। 20 जिंदा लोग और तकरीबन 38 लाशें हमास के कब्जे में हैं। जनूबी कोरिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। रूस यूक्रेन की सूरत हाल पर खुश नहीं हूँ। रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते 7,000 लोग मारे जा रहे हैं। हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई हैं। तमाम जंगें वो थीं जिनको रोकना नामुमकिन था। तमाम अफ्रीकन सेटल हैं, वो खुशी खुशी रह रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्विटर पैगाम में कहा है कि इसराइली मुखवी फौरी रिहा किए जाएं। इसराइल मेरी शराइत मान चुका है, अब हमास की बारी है। इन शराइत को कबूल करे, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। भारत ने फिर सतलुज में पानी छोड़ दिया। अब दरिया चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का भाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई खराब। पाक फौज की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों की सिंध में एंट्री। दरिया सिंध में गुड्डू पिराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के। कच्चे के इलाकों में खतरा। गुड्डू पिराज पर पानी का भाव 4,01,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई कटाव के बाइस लोग नकल मकानी पर मजबूर। सक्कर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्कर बिराज पर पानी का भाव 3,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गोटकी में कच्चे के इलाकों से नकल मकानी के अहकामात। चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुंदिया में दरिया सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। सरकारी स्कूल दरियाबुल। तरिंदा मोहम्मद पनाह में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। सतलुज, रावी और चनाब के रेलों की हेड पंजनद आमद। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का भाव 6,09,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरीमू पर 5,43,000 क्यूसेक पानी का भाव। हेड गंडा सिंह वाला और बल्लोकी पर भी पानी का भाव तेज। चेन्नौट के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। मुतादद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेर आब। 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। भावन नगर में भुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहिब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासरा लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड मून का दिलकश नज़ारा। जमीन, चांद और सूरज के दरमियान आ गई थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दीगर कई मुल्कों में चांद ग्रहण का नज़ारा किया गया। इतवार की रात 9:27 पर जुज़वी चांद ग्रहण हुआ। रात 10:31 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण उरूज पर था। चांद का रंग पहले जर्द फिर सुर्ख हुआ, ब्लड मून बन गया। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 अरब अफराद ने चांद ग्रहण का नजारा किया। आरेवाला में वक्फे से बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। नकल मकानी करने वालों को भी शदीद परेशानी का सामना। करोड़ पक्का में दरियाई सतलुज की तबाहकारियां। सेकरवाला का हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब। शहरियों की नकल मकानी। रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल। जिला भर में तालीमी सरगर्मियां मुतासर। महकमा तालीम ने 44 सरकारी स्कूल 13 सितंबर तक बंद कर दिए। अहमदपुर शर्किया में सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकाम पर ले जाने वाला ट्रक उलट गया। बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पंजाब और सिंध में तूफानी बारिशों का एक और स्पेल। सेवन शरीफ, मीरपुर खास, खैरपुर, सक्खर, उमरकोट में मूसलाधार बारिश। नशेबिया इलाके पानी में डूब गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। शहर कायद में अगले 2 रोज तेज बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी जमा। जेलम में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग, गलियां सड़कें तालाब बन गई। शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। निज़ाम जिंदगी दरम भरम। पंजाब के कई शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब के शहरों में भी तेज बारिश मुतवक्के। 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। PDMA के मुताबिक बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। सिंध में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। कराची के तमाम नालों और चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर रखने की हिदायत।
सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, सदर मुमलिकत की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध में मुतवक्के शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे तैयार रहें। शहरी इलाकों और साहली मकामात पर पेशी इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जाए। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकली के इंतजाम मुकम्मल रखे जाएँ। जिले और तहसील सतह पर रिलीफ मशीनरी और अमला हमवक्त मुस्तैद रहे। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान का दौरा। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। 8 लाख क्यूसेक पानी के रेले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी इंतहाई सूरत हाल इख्तियार करेगा। पंजनत बैराज पर तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला है। पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कहा कि कच्चे के लोग जानते हैं पानी कितने दिन तक रहेगा। लोग खुद नकल मकानी कर चुके हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से जो नुकसानात हुए हम सब अफसरदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब क्लाउड बर्स्ट से बहुत नुकसान हुआ। हमने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी। सबसे दरख्वास्त है इस मौके पर भी इत्तेहाद का मुजाहरा करें। सैलाबी सूरत हाल में एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए। जो भी सैलाबी सूरत हाल को मुतनाज़ा बनाएगा वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध का चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में रेन एंड फ्लड इमरजेंसी सेंटर का दौरा। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। चंद घंटों में मुतअद्दिद इलाके क्लियर। सर्कुलर रोड, मछली चौक, शाह जहांगीर रोड, नूरपुर शरफी, गुलजार मदीना रोड और रामतलाई चौक शामिल। 5 शहरों से वासा की मशीनरी का गुजरात में इमदादी कामों में इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब की फील्ड में मौजूद हुकाम, इदारों और अमले को शाबाश। गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। मरियम नवाज के इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के अमल में तेज़ी पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा है कि गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेज़ी से कमी और सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लौराई के मुकाम पर काम जारी है। ड्रोन के जरिए पानी के बहाव में रुकावट वाले इलाकों की निशानदही कर ली है। गुजरात में तमाम तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। मुल्क में जामा अफराद की तादाद 910 हो गई। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। जामा अफराद में 241 बच्चे, 149 खवातीन भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 504, पंजाब में 234 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। सिंध में 58, बलोचिस्तान में 26 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38, इस्लामाबाद में 9 अफराद की अमवात हुई। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 9 सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। तीनों दरियाओं में सूरत हाल ज्यादा कशीदा रही। गुजरात की अहम सड़कें पूरी तरह क्लियर हैं। बाद सड़कों पर पानी मौजूद है। अगले चंद घंटे में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। DGP DMA की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुल्तान में अगले 72 घंटों तक रसाई सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड पंजनत में 6.5 लाख क्यूसेक तक पानी का बहाव जा सकता है। सैलाब से पंजाब के 25 अजला में 41,51,000 अफराद मुतासर हुए। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज मुतासर इलाकों में राशन की फराहमी। जंग के मुख्तलिफ इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल, जंग सिटी और तहसील 18 हज़ारी में मेडिकल कैंप कायम। तिबी अमला तैनात। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डबकला में 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। अवाम की जानिब से पाक फौज की काविशों को जबरदस्त खिराज तहसीन। मोबाइल फोन सिमों का डाटा लीक होने का मामला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौरी नोटिस। मामले की छानबीन के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी। इन्वेस्टिगेशन टीम डाटा लीकेज के मामले की हर पहलू से तहकीकात करेगी। मुलविस अनासर का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहकीकाती टीम 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
आबी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया जाएगा। बहादुर सपूतों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जंग सितंबर में आर्मी और फजाइया की तरह बहरिया ने भारत को धूल चटाई। ऑपरेशन दवारका पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह दवारका पर कामयाब हमला किया। भारतीय रेडार स्टेशन को तबाह करके अहम कामयाबी हासिल की। कराची से 350 किलोमीटर दूर दवारका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी। पाक बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद अजीम कारनामा अंजाम दिया। पाक बहरिया के जवानों, अफसरान और अहलकारों को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म को यौम बहरिया पर पैगाम कहा कि पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। पाक बहरिया ने भारतीय साली शहर दवारका पर फैसला कुन हमला करते हुए मवासलाती निज़ाम को तबाह किया था। बहरा अरब में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार इसकी पेशेवराना सलाहियत और हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। हालिया मार्के हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़्म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तान अपनी आबी सरहदों की हिफाजत और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। अली अमीन गंडापुर का रवां माह पेशावर में जलसा करने का ऐलान। हकीकी आज़ादी और आईन व कानून की बालादस्ती के लिए जलसा होगा। हक की जंग लड़ रहे हैं, सबको शिरकत करना होगी। जलसे को पाकिस्तान की तारीख का यादगार जलसा बनाना होगा। मुखालिफिन और पूरी दुनिया को पैगाम देना है अवाम क्या चाहती है। अबानी PTI की शुरू की गई हकीकी आज़ादी की जंग कामयाब होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी का साथ छोड़ने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 11 मुहर्रिब अरकान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी रखेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम का कारकुनों से खिताब कहा कि नौजवान नस्ल को गुमराह करने वाले मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह मिली। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत भारत को शिकस्त फाश हुई। पाक फ़ज़ाइया के शहीनों ने भारतीय जंगी जहाज़ गिराकर 1965 की याद ताज़ा कर दी। ये वक्त सियासत कर रही सैलाब मुतासरीन की मदद करने का है। कालाबाग डैम को जानबूझकर इशू बनाया जा रहा है। कालाबाग के बजाय CRBC और लिफ्ट केनाल पर मुज़ाकरात होने चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलीमा खान के साथ वाक़े पर अफसोस ही किया जा सकता है। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का नारावाल में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन में इमदादी तकसीम। भारत बुज़दिल मुल्क पानी को हथियार बनाता है। हमारे दुश्मन ने आबी जारियत का अंसर शामिल किया। भारत पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तानी कौम के अज़्म को नहीं तोड़ सकता। हसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा कि मैदान जंग में पाकिस्तान ने भारत को 6 जहाज़ गिराए। आज पूरी दुनिया हमारी फ़ज़ाइया और मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ कर रही है।